आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हरि श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आजा आजा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। उसको बेटी को श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम।
कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति श्री राम 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 राम। भारतीय सनातन संस्कृति के महान पावन पर्व विजयदशमी पर्व की आप सभी को, समस्त देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के सनातन धर्मावलंबियों को बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, हार्दिक शुभ आशीर्वाद। सभी जानते हैं विजयदशमी पर्व, ये दशहरा पर्व मात्र श्री राम की रावण पर विजय का पर्व ही नहीं है, सत्य की असत्य पर, धर्म की अधर्म पर, न्याय की अन्याय पर, अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है, जो होती रही, हो रही है और आगे भी होती रहेगी। श्री राम ने विजय प्राप्त की रावण पर। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो। जय जयकार दुनिया करती आई है, कर रही है और हमेशा करती रहेगी। हम और आप भी करते रहे, लेकिन कभी तो अपनी अंतरात्मा में झांक करके देखें कि हमने ऐसा क्या किया है कि हमारी भी जय जयकार हो। क्या हम अपनी कमियों पर विजय प्राप्त कर पाए? क्या हम अपने गंदे व्यसनों पर विजय प्राप्त कर पाए? क्या हम अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर पाए? क्या हम अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर पाए? क्या हम अपने दोषों पर विजय प्राप्त कर पाए?
अंतरात्मा में झांक करके देखें, और यदि नहीं उत्तर आता है तो सार्थक प्रयास करें, समुचित प्रयास करें, हम भी विजय प्राप्त करें। ये विजयदशमी पर्व मनाना और भी कहीं अधिक सार्थक हो जाएगा। हरि बोल। हमारे अंतर में कौन विजय प्राप्त करेगा, हर व्यक्ति पर अलग अलग निर्भर करता है। हमारे अंदर भी द्वंद्व चलता है, युद्ध चलता है हमेशा। अच्छाई और बुराई का द्वंद्व चलता है। धर्म और अधर्म का द्वंद्व चलता है। सत्य और असत्य का द्वंद्व चलता है। वहां तो सत्यमेव जयते कह सकते हैं हम, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में सत्य विजयी होगा या नहीं, यह हर एक पर निर्भर करता है। आप सत्य को विजयी कराते हैं या सत्य को पराजित करा देते हैं, यह हर व्यक्ति पर व्यक्तिगत तौर पर निर्भर करता है। आप अपनी कुमति का निवारण करके सुमति के पथ का अनुसरण कर पाते हैं, या कुमति परिपूर्ण जीवन जीते हुए विभिन्न प्रकार की विपत्तियों में ही फंसे रहते हैं। सुमति उजागर करके हम सुख, संपदा, ऐश्वर्य के भागीदार बनते हैं, या कुमति परिपूर्ण जीवन जीते हुए दुख और विपत्तियों के मकड़ जाल में फंसे रहते हैं। यह हमारे व्यक्तिगत जीवन के ऊपर निर्भर करता है। हरि बोल। शायद बचपन में हमसे इसीलिए प्रार्थना बुलाई जाती थी, लेकिन ये भाव जागृत करने की कोशिश नहीं की। कभी तो अपने आप को भी विजयी कराओ ना। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले। अरे खुद को भी तो जीत करके दिखाओ ना जरा, तब मजा आएगा। हमारा इतना मनोबल हो, इतना आत्मबल हो, इतना आत्मविश्वास हो। हमारा तो ध्यान ही उसमें नहीं है। शायद ये एक अपवाद होगा कि नन्हा सा बच्चा भी कितना शांत होकर के सुनता है महाराज जी को, वरना तो बच्चे तो क्या, बड़े भी। हाँ, जय हरि बोल रहा, जोर से बोलो और जोर से बोलो। अपने आप को ही नहीं जीत पाए हम। जहां जय जयकार कर रहे हैं वहां ही हार जाते हैं। एक भावना थी मेरी, मां ने एक बच्चे को पैदा किया, डिलीवरी रूम में 1 घंटा बीत गया, उसको होश नहीं आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा जरा। 1.5 घंटा बीत गया, अभी भी होश नहीं आया है। डॉक्टर्स ने सारे प्रयास किए, शरीर में ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, करवट लेना तो दूर, हिल डुल भी नहीं पा रही है, हल्का सा होश आया है अभी।
बहुत दिक्कत हो रही है। अचानक होश में आते ही दाहिने हाथ में थोड़ी सी हरकत हुई। ध्यान इधर रखिएगा। दाहिने हाथ ने हरकत की, जो प्रयास किया वो सफल नहीं हो पाया, तो फिर बाएं हाथ ने हरकत शुरू की। कुछ टटोला, लेकिन हाथ को कुछ महसूस नहीं हुआ है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। दाएं हाथ से टटोला, कुछ नहीं मिला। बाएं हाथ से भी टटोला, कुछ हाथ नहीं लगा। बेचैन हो गई है वो मां। ख्याल आया कहीं नीचे तो नहीं लुढ़क गया। बड़ी मुश्किल से ऐसे करके, बड़ी मुश्किल से ऐसे करके नीचे देखा है। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके पलंग के नीचे की तरफ देखा है, नीचे भी नहीं। मन में घबराहट होने लगी है, माथे पर पसीने की बूंदें आ गई हैं। इशारा करके, हल्की सी हिम्मत करके नर्स को करीब बुलाया है। होंठ हिलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही है। नर्स ने महसूस की उस औरत की घबराहट को। उसकी भी आंखें नम हो गई हैं कि देखो मां कैसी चीज होती है। ध्यान देना, मां के नवरात्रि कर रहे हो ना, मां की पूजा की है, आपने आराधना की है, तो उसके मन में आया कि मां क्या है, देखो क्या हालत हुई पड़ी है इसकी, फिर भी इधर उधर देखने की कोशिश कर रही है। नर्स ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया है। उसकी घबराहट को महसूस करते हुए तुरंत दौड़ करके गई है, वहां रूम में गई और नवजात बच्चे को उठा करके ले आई है। मां के पास लेटाया। अरे क्यों घबराती हो, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं समझ गई थी तुम घबरा रही हो, बच्चा नहीं देख पा रही ना तुम। बोले मैं बच्चे को नहीं, मोबाइल देख रही थी, मैंने स्टेटस लगाना है कि मैं मां बन गई हूं। ये हालत हो गई है हमारी। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, अब थोड़ी देर इसको बंद करके रख दो। हरि बोलना है। समझदारों को इशारा काफी होता है, और नासमझ को तो थप्पड़ भी बेकार है। हरि बोलना, जोर से बोलो। कहां जा रहे हैं हम, सोचो। कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। कैसे विजयी हो सकते हैं हम? जिनकी जय जयकार करते हैं, उनकी जय जयकार भी मात्र दिखावा है, हमारा मात्र दिखावा है। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, धन्य हैं आप लोग जो मुझे बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि मैं रोचक कथाएं कभी नहीं करता हूं। 45 साल से करोड़ों करोड़ों लोग इतने प्यार से मुझे सुनते आ रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, ये भी एक दुनिया में अजूबा होगा। हमेशा मैंने तीखा प्रहार किया है। पहले अपने आप को माध्यम बना करके, तब दूसरों से कहा है मैंने। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। बोलो गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। बोलो राजा रामचंद्र भगवान, पवन सुत हनुमान, उमापति महान, वृंदावन जय जय श्री राधे।
लाखों वर्ष हो गए जय जयकार करते करते। कभी सोचा किसी ने कि हम जय क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं हम? गुरु महाराज की जय हो, भगवान की जय हो, संत समाज की जय हो। मैंने बहुत पहले एक इशारा किया था, जय का अपोजिट क्या होता है बताइए? पराजय। जय का अपोजिट विलोम, पराजय। जय माने जीत और पराजय माने हार। हे गुरु महाराज आपकी जय हो, यानी आपकी जीत हो, आपकी जीत हो। हे भगवान आपकी जीत हो हमेशा। अगर चुनाव में खड़े हो जाए महाराज जी आपके, गुरु महाराज एक वोट मत देना मुझे, ऐसी कभी नौबत ही नहीं आएगी। खुले शब्दों में बोल रहा हूं, पूरा विश्व सुन रहा है मुझे। सीधे सीधे पराजित कर देना, लेकिन जीवन का जब जीने का प्रश्न आता है, वहां अगर तुमने गुरु और भगवान को पराजित कर दिया ना, वो पराजय उनकी नहीं तुम्हारी हो जाएगी, याद रखना। गुरु महाराज की जय हो। हम कह रहे हैं मुंह से, लेकिन स्वयं उनको पराजित करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वयं जीत रहे हैं और उनको हराने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि निंदा चुगली मत किया करो, पर नहीं बंद करा। कहते कहते वो हार गए, हार उन्होंने स्वीकार कर ली, तुम जीत गए हो। गुरु महाराज ने कहा आपस में लड़ाई झगड़ा मत किया करो, समझा समझा के वो हार गए, जीत कहां गए? फिर भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब तुम जीत गए हो। गुरु महाराज ने कितना जिंदगी भर समझाया कि नशा मत किया करो, मत किया करो, मत किया करो। समझा समझा के वो हार गए, उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। हम नहीं हारे, यानी हम जीत गए हैं। उन्होंने कहा शराब मत पीना, उन्होंने कहा जुआ मत खेलना, उन्होंने कहा गलत राह पर मत जाना। सारी जिंदगी समझा समझा के हार गए, हार स्वीकार कर लिए। लेकिन हम नहीं हारे। मेरे प्यारे बच्चों, तुम जीत गए हो इतने बड़े महाराज जी से, करोड़ों दीवाने हैं जिनके, उनसे जीत गए हो तुम। लेकिन इस जीत में भी कितनी बड़ी हार छुपी है तुम्हारी, शायद इसका तुम्हें एहसास नहीं है। एक गुरु का और संत का तुमसे क्या स्वार्थ है? उसने क्या लेना है? देना ही देना है तुमको। अगर तुमने प्यार भी देना है, इतना देना है, तो बदले में इतना लेना है। और एक के साथ कई चीजें तो फ्री में मिल रही है। उनकी कृपा मिल रही है, उनके दर्शन मिल रहे हैं, उनका ज्ञान मिल रहा है, उनकी शिक्षाएं मिल रही हैं, प्रेरणाएं मिल रही हैं, आशीर्वाद मिल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। मूर्ख कोई सो रहा है तो अलग विषय है, बाकी झोलियां भर भर के जा रहे हैं लोग, झोलियां भर भर के जा रहे हैं, झोलियां भर रहे भाग वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, रंग राजा बने भक्ति रस में सने, कष्ट भागा साथी सारे जगे तू न जागा, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे भाई
अब भी न तूने विचारा। बहनों अब भी न तुमने विचारा, बेला अमृत गया ना संभाला, बेला अमृत गया ना संभाला। अरे तू हंस का रूप था, गदला पानी पिया बन के कागा, साथी सारे जगे तू न जागा। हंस का रूप था, गदला पानी पिया बन के कागा, साथी बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी साथी सारे जगे तू न जागा। सब झोलियां भर भर के ले जा रहे हैं, तेरे को होश ही नहीं है क्या कर रहा है तू। जय बोलता है जय, और स्वयं अपने कर्मों से आचरण से अपने गुरु महाराज को पराजित करने की कोशिश कर रहा है तो अपने संतों को, अपने ऋषि मुनियों को पराजित करने की कोशिश कर रहा है, परमात्मा को पराजित करने की कोशिश कर रहा है। तो जीत गया तो बड़ी अच्छी बात है, जीत गया तो, क्योंकि हर आदमी जीतना चाहता है भाई। बहस नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, पर हो जाती है तो तुम जीतना चाहते हो, आदत पड़ गई है तुम्हें। मुकदमा नहीं होना चाहिए, पर हो जाए तो जीतना चाहते हो। लड़ाई नहीं होनी चाहिए, पर हो जाए तो जीतना चाहते हो। चुनाव भी कहीं कोई ऐसा शब्द नहीं है जो समाज सेवा का शब्द आता हो। चुनाव लड़ना है, लड़ना है, हरि बोलना। क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। महाराज जी हम लड़ रहे हैं चुनाव, बड़ा अच्छा, हरि बोल। लड़ते रहो, लड़ते रहो। जीतना चाहते हैं हम। खेल के मैदान में कभी हमने खेल की भावना से खेलने की कोशिश नहीं की है। खेल का मजा तब था जब हम खेल की भावना से खेलते, हारने जीतने की भावना से नहीं। एक अच्छा खिलाड़ी कभी भी जीतने और हारने की भावना मन में नहीं लाता है। और याद रखना, एक अच्छा खिलाड़ी जो अच्छा प्रदर्शन करता है वो हार भी जाए तो भी प्रशंसा का अधिकारी बनता है। यार हारा तो सही, पर क्या खेला यार, अरे क्या खेला यार, क्या खेला। और कई बार जीतने के बाद भी प्रशंसा नहीं, अरे हमें सब पता है चीटिंग हुई थी, ऐसी थोड़ी जीत गया ये, सब पता है। हरि बोलना, सब चीटिंग से जीता है ये, सब पता है हमें, अंदर की बात को छुपी थोड़ी है। कई बार जीतने वाला भी प्रशंसा का भागीदार नहीं बनता है, पर हारने वाला भी प्रशंसा का भागीदार बन जाता है। खेल खेल की भावना से खेलना चाहिए, हार जीत की भावना से नहीं, पर वो भी हम जीत की भावना से खेलते हैं। जो नहीं करना चाहिए वो करके भी जीतना चाहते हैं। प्रणाम आपको, आप जीतो जीतो जीतो, बड़ी अच्छी बात है। पर एक जगह तो ऐसी है, यहां आकर के सरेंडर कर दो, हार जाओ, हार स्वीकार कर लो, हार स्वीकार कर लो। हे गुरुदेव, हे प्रभु, आपकी शरण में आए हम। अब आप ही उभार सकते हो, आप ही संभाल सकते हो, सरेंडर कर दिया है आपको। याद करो मैंने क्या कहा था आपसे, आज नहीं
बहुत वर्ष पहले दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम में साथ चल रहे थे, एक पत्रकारों की टीम साथ चल रही थी। एक ये है यहां 35 वर्ष से भी ज्यादा हो गए हैं जंगल में, जो 11 दिन तक मैं एक जगह बैठ करके रहता हूं। बाकी तो आप सब देखते हैं, जो सुबह 3-3:45 बजे उठने का क्रम प्रारंभ होता है, रात को 11:30-12 बज जाते हैं। और ये मुसीबत हो गया फोन भी। इतने व्यस्त कार्यक्रमों में पूरी कोशिश रहती है कि नित्य संदेश भी मिले लोगों को, नित्य प्रवचन भी मिले लोगों को। और ये सेवादार बच्चे पूरी मेहनत करते हैं, आवश्यक हो तो वार्तालाप भी करते हैं और कराते भी हैं। वो जमाना अच्छा था, कहीं दिल से प्रार्थना करते थे। कोई भी संकट की घड़ी भी आती थी, महाराज जी रक्षा करो महाराज जी, और रक्षा होती थी और श्रद्धा और बढ़ती चली जाती थी। इस फोन ने तो मुसीबत कर दी है। देखा हमारा फोन भी नहीं उठाया, देखा हम इतनी मुसीबत में थे, हमने इतने फोन करे, क्या हो गया? जब फोन नहीं था तब महाराज जी तुम्हारे साथ नहीं होते थे क्या? खुद कहते हो, आपका कार्यक्रम देख करके हैरानी होती है, इतनी भागदौड़ क्यों करते हो महाराज जी? 16-17 घंटे की व्यस्तता, उसमें क्या उम्मीद करेंगे? अगर 10 लाख फोन भी आ गए, करोड़ों करोड़ों लोग संपर्क में हैं, कौन बात कर लेगा? कितनी बात कर लेगा? इसके लाभ होंगे तुम जानो, नुकसान बहुत हो गए हैं, रिश्ते टूट रहे हैं इसकी वजह से। अभी शादी का संबंध जुड़ा है, शादी हुई भी नहीं है, लेकिन फोन पर वार्तालाप करते करते कुछ ऐसी बात हो गई, उससे पहले ही टूट गया है संबंध। एक दूसरे पर शक की निगाह आ गई है। दिखा तेरा मोबाइल, दिखा तेरा मोबाइल, दिखा तेरा मोबाइल। विश्वास खत्म होते चले जा रहे हैं। झूठ बोलना सीख गया आदमी। यहां बैठा है, मैं तो अभी हूं ही नहीं ना, हरी बोलना, मैं जरा वहां पे गया हुआ। झूठ बोलना सीख गया है। मेरा कोई विरोध नहीं है इससे, संचार क्रांति है, समय की आवश्यकता भी है, लेकिन आवश्यकता तक रहने दो। इसे इसके गुलाम मत बन जाओ तुम, कि इसके बिना जी ना पाओ। इतना व्रत किया है ना आपने, एक दिन मेरे कहने पे कभी मोबाइल का व्रत करके देख लेना, देखो क्या मिलता है तुम्हें। आज 24 घंटे हमने यूज नहीं करना है, नहीं मतलब नहीं करना है। बड़ा मुश्किल है महाराज जी, भूखे रहना सरल है। हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। हरि बोल। उस जमाने की बात बता रहा था मैं। दिन भर इतना व्यस्त कार्यक्रम, एक दिन में 3 ट्रॉली तो माला मैंने उतारी। 3 ट्रॉली भर गई मालाओं की एक दिन के कार्यक्रमों में। सोचो कितनी भीड़ को मिला होगा मैं। तो मैंने बताया था ये उदाहरण। तो पत्रकार ने एक ने प्रश्न पूछ दिया अनेक प्रश्नों में कि महाराज जी इतनी मालाएं आपको पहनाते हैं, कितना फूल बर्बाद होता है, कितनी मेहनत लगती है, कितना पैसा लगता है, ये माला क्यों पहनाते हैं आप? उससे पहले मैंने भी नहीं सोचा था। और याद करो मैंने 13 उत्तर दिए थे माला क्यों पहनाई जाती है। मैंने कहा आपसे शुरू करते हो, माला आप लोग भी एक दूसरे को पहनाते हो ना। जब नया जीवन प्रारंभ करते हो, कुछ और कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन ये हार जरूर पहनाते हो। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। एक दूसरे को हार पहनाते हो। कितनी तरह के विवाह का वर्णन मिलता है हमारी संस्कृति में, लेकिन सर्वश्रेष्ठ विवाह माता पिता के आशीर्वाद से वैदिक सनातन संस्कृति के अनुरूप किया हुआ माना जाता है। वरना गंधर्व विवाह होता था, स्वयंवर होता था, एक नहीं कितनी तरह के विवाह होते थे। लेकिन कोई सा भी विवाह होता था उसमें हार जरूर आता था। वरमाला कहते थे उसे। अरे बोलना, जय माला भी कहते थे। क्या कहते थे? जय माला। जय
बात तो वहीं आ गई ना, जय जय और पराजय की बात आ रही है। उसको जय देते थे, फिर वो उसको जय देता था। जय नहीं तो उसका ऑपोजिट ले लो, वो उसको हार पहनाता था, वो उसको हार पहनाता था, एक दूसरे से हार स्वीकार कर लेते थे। क्या तू बता सकता है कि तुम आपस में हार एक दूसरे को क्यों पहनाते हो? बोले नहीं महाराज जी। मैंने कहा मैं बताता हूं तुम्हें, तुमसे शुरू होता हूं। तुम एक दूसरे को हार इसलिए पहनाते हो कि जीवन में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें भी आ सकती हैं जिन्हें प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया अगर, तो तुम्हारा परिवार टूट जाएगा, तुम्हारा परिवार बिखर जाएगा, अलग अलग हो जाओगे तुम। उन छोटी छोटी बातों में भी जिन्हें प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने के कारण तुम्हारा परिवार टूटने की कगार पर आ जाए, वहां भी हार स्वीकार करनी पड़े। हार स्वीकार कर लेना, तुम्हारा परिवार बना रहेगा। छोटी छोटी बातों में परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। आज छोटी छोटी बातों में आज वो उससे हार स्वीकार कर रहा है, आज वो उससे हार स्वीकार कर रहा है। वो उसको जय दे रहा है, यानी पराजय मैं स्वीकार कर रहा हूं। जय तेरे को, जा जय माला पहना दी। वो उसको जय दे रहा है। ऐसी घटनाओं में भी एक दूसरे से हार स्वीकार कर लो ना मेरे प्यारे बच्चों, घर बना रहेगा, परिवार बसा रहेगा तुम्हारा। टूट जाओगे, बिखर जाओगे वरना। दूसरा मैंने कहा एक दूसरे को हार पहनाने का तात्पर्य मुझे मेरी भावना से लगता है, एक बेटी जो घर में आती है, जिसने अपना जिगर का टुकड़ा तुम्हें दे दिया, इतने साल पाल पोस के इतने सहज में आराम से दे दिया तुम्हें, उससे और कोई उम्मीद करना मेरे से सबसे बड़ी मूर्खता होगी। ये दहेज का जो पिशाच है, सुरसा की तरह मुंह फैलाता चला है। दिखावा दिखावा, आडंबर आडंबर, कोरी बातें बातें हो रही हैं, कोरी बातें बातें। यहां पर नारी के सम्मान की बातें होंगी, नारी के सशक्तिकरण की बातें होंगी, और वहां जाकर के नारी से संबंधित गालियां दे रहे होंगे, मां की गाली दे रहे होंगे, बहन की गाली दे रहे होंगे, बेटियों की गाली। नारी के सम्मान की चर्चा करने वाला, अरे कुछ तो अपने आचरण में उतार के दिखाओ, तब आनंद आएगा। किसी के देने से कुछ नहीं होता है, अपनी मेहनत से करके कमाओ या उस पर भरोसा रखो। जीवन में अगर सफल होगे तो अपने किए से या उसके दिए से सफल होगे, किसी के देने से नहीं। तुम तो गाड़ी खरीदने की कह रहा था ना, अब वो शादी हो रही है ना, अब मैं सोचा क्या लेनी, अब वहां से आई जाएगी। हरि बोलना, क्या सोच है देखो, अपनी अपनी सामर्थ्य से। तू बाइक लेने की कह रहा था ना, बोले अब क्या लेनी, शादी हो रही है, वहां से आई जाएगी ना। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। वो तुम बड़ा टीवी लेने की बात कर रहे थे ना, बोले अब नहीं, अब तो शादी होने वाली है ना, वहां से आई जाएगा। अरे जिसने अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया तुमको, और क्या चाहते हो उससे? वो भी आज के जमाने में इस लायक बना करके दे दिया है, स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं मेरे बच्चे। वो बेचारे नहीं बन करके नहीं, बल्कि तुम्हारा पालन करने लायक भी बन सकते हैं। आज मेरी बेटियां कहां से कहां, कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ रही हैं। नारी का अगर सम्मान इतना है तो नारी से अपेक्षाएं भी उतनी ज्यादा है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी भावना से कहा कि हार इसलिए भी पहनाया जाता है, हरि बोल, इसलिए भी पहनाया जाता है, घर में आने वाली बेटी सबसे पहले तुझे हार पहनाया गया है। हार ये तब तक कहलाता है जब तक लड़ियां पिरो करके रखी जाती हैं। जब ये लड़ियां अलग अलग हो जाएं तो फिर हार नहीं कहलाता है। हे देवी, हे लक्ष्मी, तेरे को हार पहना करके कहना चाहते हैं कि जैसे लड़ियां पिरो करके रखी हो तभी हार रहता है। ऐसे ही जिस घर में तू आ रही है, इस घर को पिरो करके रखना,
एक दूसरे को अलग करने की कोशिश मत करना, भाई को भाई से जुदा करने की कोशिश मत करना, माँ बाप और बच्चों को अलग अलग करने की कोशिश मत। मुझसे नहीं होता परिवार का काम। अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, आते ही शुरू। संयुक्त परिवार की परंपरा ही खत्म होती जा रही है। जब आवश्यकता पड़ती है तब पता चलता है कि काश कोई हमारे पास बड़े बुजुर्ग होते तो इस समय इस घड़ी से हमें उबार सकते थे। तब आवश्यकता जब महसूस होती है तब पता चलता है कि घर में और लोगों का रहना कितना अच्छा होता है। हरि बोल। बड़े बुजुर्गों का रहना कितना अच्छा होता है। एक वो मां जिसने 6 बच्चों को अपने गर्भ में जगह दे दी। पीछे न्यूज में पढ़ा, अपने 6 जिंदा बच्चे पैदा किए उसने। उसके पेट में 6 बच्चों के लिए जगह है, लेकिन बड़े हो गए वो, उनकी 6 कोठियों में मां के लिए जगह नहीं है। वाह 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 वाह। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। उस देश में जहां कभी श्रवण कुमार जैसे हुआ करते थे। पर दुख इस बात का है, मैं अपना बेटा तो श्रवण कुमार चाहती हूं पर पति श्रवण कुमार नहीं चाहती। हरि बोलना। नहीं आया समझ में? समझ में आया तो हाथ उठाओ जरा। मेरा बेटा तो श्रवण कुमार बने, लेकिन मेरा पति कहीं श्रवण कुमार न बन जाए। हरि बोलना, जोर से बोलना। मेरा बेटा तो श्रवण कुमार बने, पर मेरा दामाद कहीं श्रवण कुमार न बन जाए। महाराज जी, मेरी बेटी बहुत दुखी है। क्यों? हमारा दामाद तो अपने मम्मी पापा को छोड़ता ही नहीं है। क्या तू चाहती है तेरे बच्चे तेरे को छोड़ दे? ना 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 ना, वो तो नहीं चाहती हो। तो फिर बेटा श्रवण कुमार बने, पर दामाद कहीं श्रवण कुमार ना हो जाए। वाह 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 वाह। भगत सिंह पैदा हो पर तेरे घर में मेरे घर में ना हो जाए कहीं। मैं तो खाली जय जयकार करने के लिए हूं। शहीद आजम भगत सिंह की जय जयकार करने के लिए तो मैं हूं। अरे बोल रहा, जोर से बोल रहा। आज जहां भगवान श्री राम के लंका विजय के उपलक्ष्य में हम विजय पर्व मना रहे हैं, वहीं आज देश के वो 2 रत्न, लोग कुछ भी कहते हो, मेरे शायद विचारशील लोगों की निगाह में उनके जैसा दूसरा हो भी नहीं सकता है कोई। चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री की वो सरलता देखें, सादगी देखें, तो शायद ऐसा प्रधानमंत्री दूसरा मुझे तो नहीं लगता कोई मिलेगा। और एक तरफ महात्मा गांधी को देखें तो छोड़ो सारे विवादों को, लोग कैसी भी बदतमीजी की बातें करते हो। हमारे धर्म के क्षेत्र में अंतिम समय में जिसके मुख से हे राम निकल रहा हो, वो कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं हो सकता। ऋषि मुनि भी तरसते रहते हैं आखिर इस समय में भगवान का नाम निकल जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। तो श्री राम का नाम, और वो भी इन सबको सम्मिलित करके, इसलिए हमने आज शुरू किया था रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। जोर से आवाज आनी चाहिए। रघुपति सीताराम सीताराम। जय माल। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जोर से बोलना। कौशल्या के प्यारे राम
दशरथ राज दुलारे राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और भगवान का भक्त कौन है? देखिए आप, उन्होंने क्या गीत पसंद किया। उनका वैष्णव वो नहीं है जो खाली तुलसी की माला पहने, खाली विशेष प्रकार की तिलक लगाए, विशेष प्रकार की कंठी पहने। खाली वैष्णव वही नहीं है, वो भी है, उसको प्रणाम है, लेकिन सच्चा वैष्णव कौन है? वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर परा जाने रे। वैष्णव पीर, जो किसी का दुख दर्द नहीं पहचानता वो कभी भक्त नहीं हो सकता, संत नहीं हो सकता है। जो किसी की पीर न समझे वो पीर नहीं हो सकता, बेपीर होता है वो। सच्चा वैष्णव तो वो है जो विष्णु की तरह विनम्र हो जाए। मुझसे अगर वैष्णव की परिभाषा पूछी जाए, मैं अधूरी परिभाषा नहीं दे सकता हूं। खाली ऐसा वेशभूषा हो, इस तरह की मालाएं पहनता हो, वही ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। क्षमा चाहूंगा। वैष्णव का तात्पर्य है विष्णु के अनुयायी, विष्णु के अवतारों के अनुयायी, यानी रामकृष्ण इत्यादि के अनुयायी। कौन बड़ा है? जब ये पहचान करने की कोशिश की गई तो भृगु जी को भेजा गया था। शेष शैया पर लेटे हुए क्षीर सागर में लक्ष्मी जी चरण दबा रही है और जाकर के भृगु जी ने लात मारी है। मेरे विष्णु कहते हैं, चरण पकड़ करके आंखों में आंसू लेके, ब्राह्मण देवता तुम्हारे चरणों में कोई कष्ट तो नहीं पहुंचा है मेरी छाती से? हो सकता है कोई ऐसा? वैष्णव बनते हैं हम, जरा देर में लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं हम। जरा देर में शांति को भंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं हम। कैसे वैष्णव है हम? मैं प्रातःकाल पूजा में बता रहा था कि विष्णु की विशेषता देखिए। सब देवी देवताओं से कहा गया कि शरीर में अपना अपना स्थान ढूंढ लो। जब ये शरीर बनाया गया तो सब देवी देवता शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवेश कर गए। भगवान विष्णु खड़े थे, उनके लिए कोई जगह ही नहीं बची है। नेत्रों में सूर्य ने निवास बना लिया, ग्रहण में अश्विनी कुमारों ने निवास बना लिया, जिब्या पर वरुण ने निवास बना लिया, मनमूत्र के स्थान पर भी यम ने स्थान बना लिया है। हर देवी देवता ने अपना अपना स्थान बना लिया। विष्णु कहते मैं कहां ना हूं? बोले अब कोई जगह बाकी नहीं है। बोले चरण तो बाकी है ना मेरे भगवान। भगवान विष्णु कहते मुझे चरणों में ही निवास दे दो। हरि बोल ना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। मुझे चरणों में ही निवास दे दो ना। भगवान विष्णु कहां निवास करते हैं? शरीर में, चरणों में निवास करते हैं। छोटा बनने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। बड़प्पन के काम करो पर बड़ा समझने की कोशिश मत करो अपने आप को। विनम्र होने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। अकड़ू आदमी को तो कोई है बड़ा अकड़ू, ऐसे कितने घूमते हैं पता नहीं। तुम्हें कोई पीछे से, सामने चाहे किसी वजह से सम्मान दे दे, पीछे कोई सम्मान देने वाला नहीं है। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। अभिमान करके नहीं, विनम्रता पूर्वक।
तो बताइए, आप भगवान विष्णु चरणों में निवास कर रहे हैं, अब किसी को सम्मान देता हो तो सिर छूते हैं, आंखें छूते हैं, नाक छूते हैं, या मुंह छूते हैं, या हाथ छूते हैं, क्या छूते हैं बताओ? एकदम से चरणों की ओर झुकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु वहीं पर निवास करेंगे। वाह वाह, ऐसी विनम्र, जो विष्णु की तरह विनम्र हो जाए, वही वैष्णव हो सकता है सच्चा। जो किसी के दुख दर्द को पहचानता हो, सच्चा वैष्णव वही हो सकता है। दिखावे के लिए तो चाहे जो करते रहो, है? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। आ जाओ वहीं पर। ये हार क्यों पहनाते हैं महाराज जी? मैंने बताए थे, 13 कारण बताए थे। मैंने कहा पहले आपस में देख लो आप। फिर कोई जीतता है तो उसे भी हार पहनाते हैं ना। कोई किसी भी क्षेत्र में विजय हासिल करता है, विजयश्री हासिल करता है, उसको हार पहनाते हैं। पहनाते नहीं? पहले भी पहनाते होंगे, स्वागत में एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जीतने के बाद पहनाते हैं। महाराज जी क्यों पहनाते हैं? मैंने कहा जीतने के बाद हार पहनाने का भाव मेरे विचार में यह है कि जीत के अभिमान में अकड़ के पद का दुरुपयोग मत करना, वरना जीतने के बाद हार भी तैयार है बेटा, तैयार रहना। फिर हरि बोलना। जीतने के बाद हार पहनाने का, यानी जीत के बाद फिर हार भी तैयार है। फिर मैंने कहा जब इस क्षेत्र में आते हैं, ये आध्यात्मिक जगत है, ये सूक्ष्म जगत है। ये यहां खाली इस हार से तात्पर्य नहीं है, इस पुष्प को सुमन भी कहते हैं। सुमन यानी अच्छा मन। हरि बोलना। गंदा मन भगवान को प्रिय हो ही नहीं सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गंदे मन वाला तो मेरे पास भटक भी नहीं सकता है, दूर भागेगा, दूर भागेगा, दूर दूर रहेगा, वो मुझसे भी दूर रहेगा। चैन सुकून शांति सबसे दूर, बेचैन रहेगा, हर समय छटपटाता रहेगा, अशांत रहेगा वो, क्योंकि गंदगी में चैन है ही नहीं। मेरी आंखों में गंदगी आ जाए, चैन मिलेगा? यूं करता रहूंगा मैं, जब तक दूर नहीं होगी आंखों को चैन नहीं मिलेगा। मेरे कान में गंदगी आ गई तो बेचैन हो जाऊंगा, जब तक निकल नहीं जाएगी, कान से दूर नहीं होगी, मेरे कान को चैन नहीं मिलेगा। अरे मेरी नाक में आ गई तो बोलो ना, जब तक नाक से दूर ना हो चैन। मेरे मुंह में गंदगी आ गई है, थूक आ गया, कफ आ गया, जब तक मुंह से दूर नहीं होता, अब चाहे अंदर ले जाओ या बाहर फेंक दो, मेरे मुंह को चैन नहीं मिलता। शरीर में गंदगी आ गई है, बेचैन हो जाते हैं लोग। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। जब तक शरीर से बाहर ना हो, गंदगी दूर ना हो, शरीर को चैन नहीं मिलता है, क्योंकि गंदगी में चैन है ही नहीं, सुकून है ही नहीं, शांति है ही नहीं। कुछ गंदगियां हैं, दिखती नहीं है। हमारे खून में गंदगी आ गई है, हमें पता नहीं चल रहा है। रक्त शोधक दवाइयां लेकर के हमने खून को साफ सुथरा बनाने की कोशिश नहीं की, उसकी गंदगी को दूर करने की कोशिश नहीं की, तो क्या होगा? फोड़े फुंसी हो जाएंगे, दाद हो जाएगा, एक्जिमा हो जाएगा, खुजली हो जाएगी, बेचैन हो जाएंगे हम, क्योंकि गंदगी में चैन है ही नहीं, सुकून है ही नहीं, शांति है ही नहीं। बाहर भी सफाई रखो और अंदर भी सफाई रखो, मजा आ जाएगा। आने वाला है दीपावली पर्व, घरों को साफ सुथरा करना, रंग रोगन करना बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा अंदर से भी साफ सुथरा कर लेना, मजा आ जाएगा। घर का कचरा निकाल के फेंकना, थोड़ा इसमें जो भरा हुआ कचरा है ना, इसको भी थोड़ा निकाल के फेंकने की कोशिश तो करना। हरि बोलना। साथ में प्रार्थना कर रहा, गुरु महाराज, हे प्रभु आप भी कृपा करना। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो खुद कोशिश करते हैं वो उसकी सहायता करते हैं। तुम कोशिश करना, प्रार्थना करना, साफ सुथरा हो जाओगे, चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। वरना सोने की चैन, हीरे की चैन पहके भी चैन नहीं है। चैन तो है लेकिन चैन नहीं है। हरि बोल रहा है, जोर से बोलो। मैंने कहा यहां जब गुरुओं को हार पहनाते हैं, संतों को हार पहनाते हैं, खाली स्थूल अर्थ नहीं है। सुमन हो, सुमन,
सुमन पिरो पिरो करके, अच्छा मन पिरो पिरो के, लेकिन मन तो सुमन है ही नहीं, गंदगी भरी पड़ी है। तो प्रभु से प्रार्थना करो, गुरुदेव से प्रार्थना करो, महापुरुषों से प्रार्थना करो कि इस हार के माध्यम से अपना मन, अपना मस्तिष्क, अपने विचार आपको समर्पित कर रहे हैं। लाख प्रयास करके इनकी कमियां दूर नहीं कर पाए, आप ही इन्हें पवित्र बना देना, सुबह बना देना, सुंदर बना देना। हे गुरु महाराज, हे परमात्मा, कृपा करके बना देना इसे। हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। पर हर कोई इस भावना से नहीं हार पहनाता है। मैं दिन भर में हजारों हार उतारता हूं, पर इस भावना से हर कोई हार नहीं पहनाता है। कोई दुर्भाग्यशाली ऐसा भी है जो कहता है गुरु महाराज हम इस भावना से हार नहीं पहनाते हैं। तुम समझा समझा के हार जाओगे, हार तुम ही स्वीकार करोगे, हम हारने वाले। तुम कहोगे जुआ मत खेलना, हम खेलेंगे। तुम कहोगे शराब मत पीना, हम पिएंगे। तुम कहोगे निंदा चुगली मत करना, हम करेंगे। तुम कहोगे लड़ाई झगड़ा मत करना, हम करेंगे। तुम कहोगे अशांति मत करना, हम करेंगे। तुम समझा समझा के हार जाओगे, हार तुम ही स्वीकार करोगे, हम हारने वाले। और फिर बोल रहे हैं बोलो गुरु महाराज की, गुरु महाराज की जय बोल रहे हो, प्रभु की जय बोल रहे हो। जय का तात्पर्य है जीत, उसका अपोजिट है पराजय, यानी आपकी हमेशा जय हो। और वो तभी होगी जब वो जो बता रहे हैं हम जीवन वैसा बनाने की कोशिश करें, वरना वो हार जाएंगे। कितना दर्द होगा, कितनी पीड़ा होगी, कितनी कसक होगी कि मैं जिनके लिए आया, रात दिन प्रयास किया, कितना कष्ट उठाया इनके लिए, समझाते समझाते मैं हार गया। लेकिन ये तो वही के वही है, इनमें तो कोई सुधार दिख ही नहीं रहा है। नहीं बोलना, संत भी रोते हैं, फिर गुरु भी रोते हैं, प्रभु भी रोते हैं। याद करो मैंने कहा था भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ है, भगवान कृष्ण रोए नहीं है। जन्म की सबसे पहली घटना है बच्चे का रोना। दुनिया भर में मां शब्द, मां अपने बच्चे को कभी रोते नहीं देख सकती है, तड़फ जाती है बच्चे का रोना देख करके। बस एक बार खुश होती है जब वो जन्म लेता है ना, उस समय अगर न रोए तो आशंकाओं के मारे रोने लगती है। बच्चा ठीक तो है, बच्चा ठीक तो है ना, बच्चा रो क्यों नहीं रहा है, बच्चा रो क्यों नहीं रहा है, बच्चा रो क्यों नहीं। जिंदगी में एक बार खाली मां उस रोने को सुनने के लिए तरस जाती है, उस किलकारी को सुनने के लिए तरस जाती है, सारे दर्द भूल जाती है। 20 हड्डियां टूटने के बराबर दर्द होता है जब बच्चे का जन्म होता है। और मां जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, चेहरे पर किसी तरह की शिकन नहीं है, एक प्रसन्नता सी आ जाती है जब उसकी किलकारी सुन लेती है। हरि बोलना है, सारा दर्द भूल जाती है, सारा कष्ट भूल जाती है। बच्चा नहीं रोता है तो उसे उल्टा लटका के ऐसे ऐसे मारते हैं कि जिससे रोए वो, रुलाने की कोशिश करते हैं। भगवान भी अगर अवतार लेके आए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मेहदारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, मुस्कुराते हुए प्रकट हुए, साक्षात परमात्मा सामने दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मां खुश नहीं हुई है, क्योंकि मां को बच्चे के जन्म के समय का रोना बहुत अच्छा लगता है, किलकारियां अच्छी लगती है। पहले प्रार्थना करने लगी, भगवान की तरह प्रार्थना करने लगी, लेकिन अचानक याद आया मैंने पूर्व जन्म में क्या मांगा था। चाहे मुझे कोई मूर्ख कहे, पर मेरा प्यार तुमसे भगवान की तरह ना हो, मां और बच्चे के जैसा प्यार हो। मोहि जन मूड कहे किनको सुत अभिषेक तब पद रति हुई, पुत्र की तरह प्यार करूं मैं तुमसे, भगवान की तरह प्यार ना करूं। तो फिर जब समझ में आया तो फिर मां ने अपनी वाणी रोक दी और दोबारा से बोला,
माता पुनि बोली, इसका मतलब स्टॉप कर दिया तुरंत, फिर दोबारा से बोलना शुरू किया है। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहुतात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, वह सुख परम अनूपा। वो क्या सुख है भगवान जानते हैं, ये मेरा रोना सुनना चाहते हैं। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। क्योंकि मां जिंदगी भर बच्चे को रोते नहीं देख सकती है, पर पहली बार उसका रोना सुन करके उसका हृदय आनंद से भर जाता है। भगवान ने भी अवतार लिया है तो वो भी रोए। एक अवतार ऐसा है जहां भगवान नहीं रोए हैं, भगवान कृष्ण वहां पर भी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए कारागार में। माता स्तुति भी कर रही है, लेकिन फुर्सत कहां है, बोले बंद करो। रोने धोने की फुर्सत कहां है, एक क्षण भी विलंब हो गया, कंस आ गया तो कुछ अनर्थ ना हो जाए। ये टोकरे में उठाओ, मुझे ले चलो, यहां से निकाल करके नंद यशोदा के पास पहुंचा दो। मन में आया है खाली हमारे तो हथकड़ियां बेड़ियां बंधी है, एक क्षण भी कहने की आवश्यकता नहीं, हथकड़ियां बेड़ियां टूट गई हैं, क्योंकि जहां भगवान है वहां बंधन तो हो ही नहीं सकते। प्रेम बंधन का कारण नहीं, मुक्ति का कारण है, लेकिन आजकल जिसे तुम प्रेम समझते हो ये महाबंधन का कारण बना हुआ है। गंदगी को प्यार समझ बैठते हो, वासनाओं को प्यार समझ बैठते हो, एक लगाव जैसा हो गया उसको प्यार समझ बैठते हो।